हेलो, कैसे आप? सोचो आप एक मूवी देखने बैठे हैं और 15 मिनट में ही मूवी को बंद कर देते हैं क्योंकि मूवी की शुरुआत अच्छी नहीं थी, मूवी बोरिंग थी। या आप किसी इंसान से मिलते हैं और उनसे मिलकर आपको मजा नहीं आता और दोबारा उनसे मिलने का मन नहीं करता क्योंकि आपकी उनसे पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी। ठीक ऐसा ही होता है इंटरव्यू में, जब एचआर आपको पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और आप उसका आंसर सही से नहीं दे पाते और वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इंटरव्यू की शुरुआत अच्छी नहीं थी, आपकी उनसे पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया था। तो उसी के लिए लेके आए हैं आज का वीडियो, ताकि एचआर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन की बेसिस पे रिजेक्ट ना करे। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए ऐसे वीडियो जो होते हैं जॉब या इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मेरा नाम है विवेक, मैं हूं फाउंडर फाइंडर का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हर इंटरव्यू में पूछा ही जाना है, और वह सवाल है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जी हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दे। आगे जानेंगे इस वीडियो में कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे ताकि एचआर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के बेसिस पे रिजेक्ट ना करे। बट आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जॉब या इंटरव्यू के रिगार्डिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। आगे बढ़ते टॉपिक पे। इंट्रोडक्शन हर इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी इंटरव्यू हो, ये सवाल तो आना ही आना है। बस उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो हमें पूछ सकते हैं गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या हमें पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या वो पूछ सकते हैं कि टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे। सवाल चाहे कैसे भी पूछे बट पूछेंगे जरूर। इंटरव्यू में 10 से 15 मिनट ही काफी होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम सेलेक्ट होंगे या नहीं। हमारा इंट्रोडक्शन ये डिसाइड करता है कि हम इंटरव्यू में आगे जाएंगे या नहीं। कुछ लोग इंट्रोडक्शन को सीरियसली नहीं लेते, उसकी सही से तैयारी नहीं करते, फिर कहते हैं कि एचआर ने हमें कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ही हमें रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने सिर्फ हमसे इंट्रोडक्शन ही पूछा था। तो अगर तो हमें पता है कि ये सवाल आएगा, अगर एग्जाम से पहले हमें पता है कि ये सवाल आने वाला है, तो क्यों ना उसकी सही से तैयारी की जाए ताकि एचआर हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ही रिजेक्ट ना करे। इंट्रोडक्शन कैसे देना है उससे पहले ये जानेंगे कि इंट्रोडक्शन हमसे पूछ क्यों रहे हैं, जबकि हमारा रेज्यूमे तो पहले से उनके हाथ में है। तो इसका पहला रीजन होता है कि वो हमारा कम्युनिकेशन लेवल चेक करने के लिए हमसे इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं। सेकंड, ये हमारी सीरियसनेस को भी शो करता है। सोचो किसी ने अपना इंट्रोडक्शन भी सही से प्रिपेयर नहीं किया है, जो सबसे बेसिक सवाल है कि पता है कि ये सवाल तो आना ही आना है, तो वो अपनी जॉब को क्या सीरियसली करेंगे। थर्ड, कई बार एचआर हमें कंफर्टेबल करने के लिए, हमें रिलैक्स करने के लिए भी ये सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि ये वो सवाल होता है जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा पता होता है। तो इसका आंसर करके हम थोड़ा रिलैक्स हो सके, कंफर्टेबल हो। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन बेहतर बना सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है नेम। ये बड़ा ही ट्रिकी और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर नेम में क्या इंटरेस्टिंग और क्या ही ट्रिकी। तो नाम बताने के कई तरीके होते हैं बट जरूरी है कि हम सही तरीका यूज करें। लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि माई नेम इज विवेक, कुछ लोग बोलते हैं आई एम विवेक, कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ विवेक, या कुछ लोग तो बोलते हैं कि दिस इज विवेक। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमें माई सेल्फ विवेक नहीं बोलना है और दिस इज विवेक तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। हम सिंपल आई एम विवेक या फिर माई नेम इज विवेक बोल सकते हैं। मानता हूं थोड़ा बोरिंग है बट इसे फैंसी बनाने की कोशिश ना करें। अब यहाँ पे ध्यान रखना भी जरूरी है कि अगर आपका नाम पहले से डिस्कस हो चुका है तो उसे दोबारा रिपीट ना करें। आप सिंपल अपनी लोकेशन या अपनी एजुकेशन से शुरू कर सकते हैं। लाइक अगर वो आपको बोलते हैं कि ओके आदित्य टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको आई एम आदित्य, आई एम फ्रॉम जयपुर से शुरू नहीं करना है। आप सिंपल बोल सकते हैं कि वेल आई एम फ्रॉम जयपुर एंड दिस। नेक्स्ट, आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं बट यहाँ पे पूरा एड्रेस बताने की नीड नहीं है। लाइक कई बार जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो कैंडिडेट बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम मानसरोवर जयपुर, तो पूरा एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम जयपुर। अगर किसी जॉब में उनको आपको लोकेशन की नीड है तो आपको पूछ लेंगे कि आप जयपुर में कहां रहते हैं, देन आप बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम प्रताप नगर या मानसरोवर जयपुर। नेक्स्ट, आप अपने एजुकेशन को बता सकते हैं। आप इसको भी बताने के बहुत तरीके होते हैं। लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि आई डिड बीटेक, या कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि आई डिड माई बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज। और अगर तो हमारे ग्रेड्स अच्छे हैं तो हम उनको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि समझो अगर तो हमारे पास एक्सपीरियंस है तब तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम फ्रेशर हैं और हमने कोई इंटर्नशिप भी नहीं किया है तो हमारे पास बताने के लिए सिर्फ यही है। तो जो हमें डालना है हमें यहीं पे ही डालना होगा। और अगर हमने कॉलेज टाइम में कोई अचीवमेंट हासिल किया है तो आप उसको भी ऐड करो। लाइक आप बोल सकते हो कि आई वॉन्ट दिस मेडल, या आप ये भी बोल सकते हो कि आई पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो कोई अचीवमेंट है ही नहीं, हम क्या बोले। तो ऐसा नहीं है,
थोड़ा याद करो, टाइम निकालो, सोचो, क्योंकि सबने अपने टाइम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर फोड़ा है, कुछ ना कुछ जरूर मचाया है। लाइक किसी ने कोई इवेंट में पार्ट लिया होगा, या कोई मेडल जीता होगा, या कोई टूर्नामेंट में पार्ट लिया होगा, तो उसको ऐड करो। और अगर तो आपका अचीवमेंट आपके जॉब से रिलेटेड है तो बहुत सही है। लाइक आप कोई ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, तो आप बोल सकते हो कि आपने कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहां पे आपने इतने लोगों की टीम यहाँ पे आपने हैंडल करी थी। बट यहाँ पे ध्यान रखना ये भी जरूरी, जो मैंने पहले भी कहा था कि कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तो फंसोगे। उसके बाद अगर तो आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप किया है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं और वहां के अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकते हैं। लाइक आप बोल सकते हैं कि आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम दिस एंड दिस कंपनी एंड आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज सो एंड सो एंड सो। अगला पॉइंट आता है कि अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करें। अब एक्सपीरियंस पर्सन के लिए इंटरव्यू क्रैक करने का ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो कभी भी इसको शॉर्ट में फिनिश ना करें, इसको डिटेल में बताएं, अपने वहां के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब करें। अब लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि आई वर्क एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन सो एंड सो कंपनी, तो ऐसा मत करें, उसको पूरा डिटेल में बताएं। लाइक आप बोल सकते हैं कि आई वर्क एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन दिस एंड दिस कंपनी फ्रॉम मार्च 2000 टू अप्रैल 2023 एंड व्हाइल वर्किंग देयर माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू कॉन्टैक्ट द small business owners and close the sales deal। नेक्स्ट अपनी स्किल्स के बारे में बताएं। लाइक आप बोल सकते हैं कि आई हैव टीम हैंडलिंग स्किल्स, आई हैव लीडरशिप स्किल्स, या आई हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, और कोशिश करें कि जो स्किल्स आप बता रहे हैं वो आपके जॉब के अकॉर्डिंग हो तो ज्यादा बेहतर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लाइक डिसलाइक या हॉबीज। अब ये ऐसा पॉइंट है कि आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखिए कि अगर आप इसे ऐड करने वाले हैं तो आपके लाइक डिसलाइक जो है वो जॉब के अकॉर्डिंग हो। मींस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कंटेंट राइटर जॉब के लिए तो आप बोल सकते हैं कि आई लाइक रीडिंग, बट ध्यान ये रखिए कि ये जो वॉचिंग क्रिकेट या वॉचिंग मूवीज वाले कॉपी पेस्ट वाले लाइक डिसलाइक है, इन्हें हो सके तो अवॉइड करें। अब बात करते हैं कुछ डूस या डोंट्स की, जिनसे आपका इंट्रोडक्शन जो है वो इंप्रेसिव होगा। जिसमें पहला पॉइंट आता है कस्टमाइज योर इंट्रोडक्शन। अपना इंट्रोडक्शन जो है वो जॉब के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करें। टाइम ले, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़े, समझे कि उसमें क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और हो सके तो उससे अपने इंट्रोडक्शन में लेके आए। लाइक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी टेक्निकल जॉब के लिए तो आप बोल सकते हैं कि आई एम ए टेक लेवल पर्सन हु लाइक कोडिंग, या अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कस्टमर केयर जॉब के लिए तो आप बोल सकते हैं कि आई एम ए पर्सन हु लव टू इंटरेक्ट पीपल। मींस सारांश ये है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो जॉब के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो, कहीं से कॉपी किया हुआ ना हो जिसमें सिर्फ नाम चेंज किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेट ड्यूरेशन ऑफ योर इंट्रोडक्शन। कई बार सवाल यह आता है कि अपना इंट्रोडक्शन कितने मिनट का होना चाहिए या उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है कि अपना एक इंट्रोडक्शन बना के रखें, उसकी ड्यूरेशन हो 1 मिनट की, फिर उसे ब्रीफ करके एक 30 सेकंड का बना के रखें, और एक उसे बढ़ा के 1.5 मिनट का बना के रखें। तीनों को रेडी रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एचआर आपको बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 30 सेकंड, या कई बार एचआर जल्दी में होते हैं तो उन्हें 30 सेकंड वाला बता दे, वरना 1 मिनट वाला तो है ही। और कई बार क्या होता है कि एचआर हम कुछ और जानना चाह रहे होते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 90 सेकंड, तो फिर 1.5 मिनट वाला बता दे। पर रेडी तीनों रखें, उससे क्या होगा कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3 आता है कि डोंट से अबाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है। लाइक मेरे भैया यहाँ जॉब करते हैं, मेरी दीदी यहाँ पढ़ाई करती है, या फिर यहाँ जॉब करते हैं, मुझे पनीर पसंद है, मुझे लौकी पसंद नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट नहीं है, रिश्ता थोड़ी करना है उनको आपसे। अगर कुछ उन्हें जानना होगा तो आपसे पूछ लेंगे, वरना पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बता। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्राइव योर इंटरव्यू। आप अपने इंटरव्यू को खुद ड्राइव कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए आप क्या करें कि जब भी अपना इंट्रोडक्शन दें उसमें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग लेके आए, या उसे ऐसी जगह ले जाके फिनिश करें कि एचआर का अगला सवाल वहीं से ही हो। मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि जब मैं इंटरव्यू देता था तो मैं एक लाइन यूज करता था कि आई लाइक रीडिंग बुक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो राइटिंग माई ऑन बुक। इससे क्या होता था कि एचआर का अगला सवाल ये होता था कि अच्छा क्या लिख रहे हो। इससे मैं इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में लेके जाता था। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं कि जब भी अपना इंटरव्यू दें, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐसा कुछ उसमें इंटरेस्टिंग लेके आए, या फिर उसे ऐसी जगह ले जाके फिनिश करें कि एचआर का अगला सवाल वहीं पे आए। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप ऐसा कुछ ऐड करने वाले हैं तो आपको पता है कि ऐसा कुछ सवाल आने वाला है, तो उसका आंसर पहले से अपने साथ में रेडी रखें, ताकि आपको वेट ना करना पड़े, आप तुरंत उसका आंसर दे सके। आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने मना किया था कि झूठ तो नहीं बोलना है, तो ये झूठ नहीं है। अगर आप तरीके से ट्रिक यूज करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 आता है कि इन्फॉर्म करें कि इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन देने के बाद में एकदम से चुप हो जाते हैं, तो ये ना करें, एचआर को इन्फॉर्म करें। आप बोल सकते हैं लाइक कि दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थैंक यू, या बोल सकते हैं कि दिस इज अबाउट माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन,
थैंक यू। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज। लास्ट पॉइंट आता है कि स्टे काम एंड रिलैक्स। मानता हूं कि इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, बट ये आखिरी कंपनी तो है नहीं, या फिर ये आखिरी इंटरव्यू तो है नहीं, इसलिए जरूरी है कि रिलैक्स रहे, काम रहे, क्योंकि अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि खराब हो रहा इंटरव्यू भी सही हो सकता है, और अगर आप रिलैक्स नहीं रहेंगे तो चांसेस है कि सही चल रहा इंटरव्यू भी गड़बड़ हो सकता है। बट रिलैक्स आप तभी रह पाएंगे जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि कल आपका इंटरव्यू है और आप आज रात को बैठ के इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं। टाइम दे, खुद को प्रिपेयर करें, 4 बार 5 बार 10 बार जितनी बार प्रिपेयर करना पड़े प्रिपेयर करें। शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, मोबाइल में करें, कैसे भी करें, पर प्रिपेयर करें। क्योंकि किसी ने बहुत सही बात की है कि अगर आप इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं, सीरियस नहीं है इसको लेके, तो सॉरी टू से बट आप जॉब डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि जिससे आपका करियर टिका है, जिससे आपके घर में रोटी आनी है, आप अगर उसको लेके सीरियस नहीं है तब तो गड़बड़ है। इसलिए जरूरी है कि प्रिपेयर करें। सो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कैसे दे इसको कवर करने की पूरी कोशिश की है, जिससे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों की हेल्प हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे लिए कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप जयपुर के बीपीओ या सेल्स में कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे अपना सीवी शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। और अगर आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो भी हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।